नमस्कार। आज हम बात करेंगे ध्यान में कैसे एकाग्र हों। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि ध्यान करते समय ध्यान भटक जाता है, एक जगह अपनी सांसों पे ध्यान नहीं रोक पाते हैं, कहीं न कहीं मन इधर से उधर भटकता रहता है, तो उसको कैसे करें, क्या करें? आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। आज उससे पहले आगे को चर्चा बढ़ाएँ, आपको बता दें अभी आज वर्तमान में इस समय हम हैं अद्वैत आश्रम मायावती, उसी के पास हैं और ये स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे अपना ध्यान साधना करते थे और उनके 2 शिष्यों ने जो कि अंग्रेज़ थे, एक उनकी सोच के आधार पे कि एक ऐसी जगह जो प्राकृतिक हो, जहाँ पे हरियाली हो, पेड़-पौधे हों, वातावरण अच्छा हो, आस-पास पानी हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के एक आश्रम की स्थापना की। आज का अगर हम अपना अनुभव बताएँ तो इतनी अद्भुत वहाँ पे शांति, इतना सुकून और आप जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा का आपको जो है एहसास होता है। जितनी देर तक हम वहाँ ध्यान पे बैठे हुए थे, अपने आप ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ पे बहुत सारी इस तरीके की जो है दिव्य आत्माओं ने यहाँ पे जो है ध्यान किया होगा और उसकी ऊर्जा का लाभ हम सबको मिल रहा था। ईश्वर से बस एक यही प्रार्थना है कि जिस तरीके से नीम करौली बाबा का जो कैंची धाम आश्रम है, वो भी एक बहुत सुकून शांति की जगह थी, लेकिन वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ से भर गई है वो, तो वहाँ की शांति छिनती हुई नज़र आ रही है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ ना हो, यहाँ की शांति ऐसे ही बनी रहे। हालाँकि अभी तक तो स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि जब हम आश्रम में गए हैं, तो हमारे अलावा केवल और केवल एक कार और खड़ी थी और मुश्किल से 4-6 लोग वहाँ पे थे। तो ऐसे में इस जगह की महत्ता और अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये जगह की जो पूरी ऊर्जा है वो पूरी तरीके से हम उसको आत्मसात कर पाते हैं। तो इसी पे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बताएंगे कि कैसे ध्यान में हम एकाग्र हों, किन चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए, जब मैं यहाँ आया तो मुझे जो महसूस हुआ, वो सबसे पहली चीज़ महसूस हुई कि यहाँ की आँखों को सुकून देने वाली बहुत सारी चीज़ें थीं। चूँकि परिसर में मोबाइल वर्जित है परिसर के अंदर इस्तेमाल करना, तो वहाँ की फ़ोटो या वीडियो नहीं ले पाए, लेकिन वहाँ पे रख-रखाव इस तरीके से है, ढेर सारे पेड़-पौधे, इसके अलावा बहुत सारे फल-फूल सारे लगे हुए हैं। फूल तो इतने अद्वितीय, इतने सुंदर कि और कहीं कभी आपको शायद देखने में ही जीवन को न मिले। बहुत ही अद्भुत फूल वहाँ पे लगे हुए हैं, जो अजीब-सी एक जो है सुकून और शांति देते हैं। तो यानी सबसे बड़ी और आवश्यक जो चीज़ होती है कि आँखों को अगर आपके सुकून मिल रहा है, आँखों को अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, तो निश्चित रूप से आपका ध्यान अपने आप एकाग्र होगा। तो जब कभी भी आप ध्यान करें, कोशिश करें अगर कोई प्राकृतिक वातावरण हो, ऐसी प्राकृतिक जगह हो जहाँ हरियाली से भरपूर हो, तो आप ऐसी जगह पे ध्यान लगाएँ। यदि ऐसी कोई जगह आपके आसपास नहीं है, तो आप अपने घर में, कार्यालय में या कहीं भी जहाँ कहीं भी आप ध्यान करते हैं, उस कोने को इतना सुंदर, इतना अच्छा बना दें, जो रंग आपको पसंद हो, जिस तरीके की चीज़ें आपको पसंद हो, उस तरीके की सजावट या साज-सज्जा इस तरीके की चीज़ें आप कर दें। तो उससे क्या होगा कि आप जैसे ही उस जगह पे पहुँचेंगे, आपकी आँखों को सुकून मिलेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। आप कुछ दूर वहाँ पे निश्चित रूप से बैठना चाहेंगे। दूसरा जो चीज़ यहाँ पे महसूस की हमने, कानों को बहुत अच्छी ध्वनि सुनाई दे रही थी। ढेर सारी चिड़ियाँ वहाँ परिसर के अंदर थीं, उनकी चहचहाट की आवाज़, अभी भी अगर हो सकता है माइक आप लिए हों तो यहाँ भी जो है उनकी चिड़ियों की आवाज़, अन्य पक्षियों की आवाज़ जो है आ रही है, तो वो भी आपको बहुत सुकून देती है। तो जब भी कभी आप ध्यान करें, जहाँ जिस जगह पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोशिश करें कि ऐसी ध्वनि का प्रयोग करें जो आपको सुकून शांति दे। कुछ लोगों को ओम की ध्वनि पसंद होती है, तो आप ओम की ध्वनि को भी लगा के छोटे से किसी साउंड में तब बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं, या कोई इस तरीके की सकारात्मक ध्वनि जिससे आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो, जिससे आपके अंदर एकाग्रता आए, तो उसका प्रयोग कर लें। तीसरी जो चीज़ समझ में आई कि वातावरण, यहाँ का वातावरण इतना सुंदर, इतना अच्छा, न तो मौसम ठंडा था और न ही गर्म, बिल्कुल साधारण मौसम। अब यहाँ पे नमी बहुत कम है और गर्मी का तो बिल्कुल नामो निशान, बिल्कुल गर्मी नहीं, बल्कि हाफ पहनने की वजह से, पूरे ठंड की वजह से, हल्के ठंड की वजह से रोएं खड़े हो जा रहे हैं। तो कहने का मतलब, जो ठंडक का मौसम होता है, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। 3 बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। सबसे पहला आँखों को सुकून देने वाली चीज़, दूसरा कानों को सुकून देने वाली, और तीसरा वातावरण। यानी वातावरण हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि
बिल्कुल वहाँ का टेम्परेचर या तापमान ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए बिल्कुल कंफर्टेबल हो, बिल्कुल आरामदेह हो। तो उस जगह को जहाँ पे भी आप नियमित प्रतिदिन ध्यान करते हैं, वहाँ का आप इसी तरीके से बना के रखें कि वातावरण वहाँ का बहुत अच्छा हो। बहुत ज़्यादा गर्मी या उमस में भी आप ध्यान नहीं लगा पाएँगे और बहुत ज़्यादा अत्यधिक ठंड या गलन या नमी है तो भी नहीं लगा पाएँगे। चौथी ध्यान देने की बात क्या है कि आसपास की महक, जब आप सुगंधित, जैसे यहाँ पे हम थे तो सुगंधित पुष्प और बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे अंदर तक पूरी ऊर्जा का संचार कर रही थी। तो जहाँ भी आप ध्यान करते हैं वहाँ कोशिश करिए कि कुछ ऐसी अच्छी सुगंध हो जिससे कि आपका मन विचलित ना हो, बल्कि मन आपका एकाग्र हो, आपको अच्छा लगे। क्योंकि सारा खेल तो साँसों का है। साँसें अगर आप लेते हैं तो आप साँसें जब अंदर लें तो उस समय आपको पूरी सुकून, शांति और एक अच्छा एहसास हो आपको। क्योंकि अगर वहाँ का वातावरण बदबूदार या इस तरीके से होगा तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएँगे। तो अगर इन 4 बातों का ध्यान रख पाएँगे आप, तो आपकी वो जगह इतनी सुंदर हो जाएगी कि जिसकी वजह से आप जैसे ही वहाँ बैठेंगे, आप वहाँ बैठते ही आप बड़े आसानी के साथ आप ध्यान में केंद्रित हो सकते हैं। अब आगे अगर थोड़ी-सी कुछ और हम सावधानियाँ बरत लें, थोड़े से ख़्याल और रख लें, तो हम बड़े आसानी के साथ ध्यान में एकाग्र हो सकते हैं। आप जब भी ध्यान करने बैठें, तो ध्यान करते समय इस बात को कभी न चेष्टा करें कि हमारा शरीर किस अवस्था में, किस ढंग से कहाँ मुड़ जा रहा है, क्या हो जा रहा है। इन सब की चिंता किए बगैर, क्योंकि बहुत सारे ध्यान में लोग अक्सर कई प्रकार के नियम बना देते हैं। तो ध्यान का तो मैं एक ही नियम बताऊँगा कि ध्यान का कोई नियम ही नहीं होता है। ध्यान का मतलब ये है कि हम सारी जितनी भी हमारे दिमाग में उलझनें और हर वक्त हमारे दिमाग को एक भी मिनट का सुकून, शांति, चैन नहीं मिल रहा है, उन सब से हटा के अपने आप को बिल्कुल सभी चीज़ों से विचार शून्य करके केवल अपने लिए जीना, स्वयं के लिए अपनी साँसों के साथ कुछ समय तक रहना, बस यही ध्यान है। और अगर जितने भी ध्यान साधक हैं, उन सब से होगा कि अगर कभी भी आपको अवसर मिले, तो एक बार निश्चित रूप से अद्वैत आश्रम, जो कि चंपावत ज़िले में लोहा घाट के पास मायावती नामक जगह पर है, यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ। आप जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे, आपको पहुँचते ही अपने आप आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा और आप यहाँ पहुँच के कुछ देर तक ध्यान कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।